हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ही आम पढ़ा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जमती आम जापर ये एक्ट कहूँ डॉक्यूमेंट्स रो रजिस्ट्रेशन विषय ता सहित ये एक्ट 1908 रे इनैक्टेड होता। हाँ, एप्लीकेबल होता 1909 रो, बट ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट तैयारी है कौन पाई तैयारी है ता पछरे ऑब्जेक्टिव कौन थिला बा पर्पज कौन थिला। यदि आम पर्पज देखा तो सी कहूला बा ये एक्ट कहूँ जे जेते भी डॉक्यूमेंट्स अच्छी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स रहिला किंबा पब्लिक रजिस्ट्रेशन केमती हम डॉक्यूमेंट्स मानकर तार जो मेथड कौन से मेथड ये एक्ट रे बुझे दउची, से लगी ये एक्ट बनागला। तापरे जो लोक मानकर गोटे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थिबो आ सेटा जदि रजिस्टर्ड होइथिबो ताहाले जानी हबो जे को मानकर से प्रॉपर्टी उपरे लीगल राइट अच्छी, ऑब्लिगेशंस अच्छी, सी इनफॉरमेशन पाई हबो, फ्रॉड को रोकी हबो। ता सहित जी भी इंटेंडिंग परचेजर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो तार इंटरेस्ट को सेफ गार्ड भी रखी हबो। तो ये किछटा बेसिक पर्पज थिला ये एक्ट रो बना जिबा पछरे। तेणु ये जदि ऑब्जेक्ट हिसाब रे भी देखिबा सेटा ही बुझौची ये एक्ट रो ऑब्जेक्टिव कौन कहूची। फर्स्ट कहूची टू एनश्योर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डील्स कंसर्निंग लैंड सो दैट करेक्ट लैंड रिकॉर्ड कुड बी मेंटेन्ड। तो माने प्रत्येकटी लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करी हबो थ्रू दिस एक्ट, दैट टू करेक्ट लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करी हबो थ्रू दिस एक्ट। ता विषय सब इनफॉरमेशन भी जानी हबो। तापर कौन कहूँ ना प्रॉपर गोटे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी हबो, जिते भी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज रहिला तापाई प्रॉपर गोटे ट्रांजैक्शन गोटे रिकॉर्ड करी हबो। आउ रजिस्ट्रेशन भी कहूँ जदि किसी भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होइथिबो तमाने को भी डॉक्यूमेंट जदि रजिस्ट्रेशन होइथिबो ताले हमें बुझीबा सेटा अधिक ऑथेंटिसिटी ताको मिलिबो। माने इन कंपेयर टू नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल हैव मोर ऑथेंटिसिटी। तेणु यही बेसिस जदि देखिबा आमे ताले एमि जेमती पूर्व एक्ट रे पढ़िले स्टैम्प एक्ट हो जाऊ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो जाऊ, जेकोसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जदि स्टैंपिंग सहित रजिस्टर्ड होइथिबो ताहले सेटा हमको गोटे अधिक ऑथेंटिसिटी दबो, जहाँ फल रे कि आमे ताकू शो करि परिबा कोर्ट रे एज एन एविडेंस। आउ आमर जो केस सेटा अधिक स्ट्रांग हो पारिबो बिकॉज आम पाखरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थिबो। आउ ये रजिस्टर करबा पई गवर्नमेंट कोन करिथाय रजिस्टरिंग अथॉरिटीज अपॉइंट करिथाय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे और से माने ये रजिस्ट्रेशन करंती। एबे आसो जानिबा रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स त माने को डॉक्यूमेंट गुडाक रजिस्टर्ड हबो सेटा हमको बुझौची डॉक्यूमेंट फॉर व्हिच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। माने को डॉक्यूमेंट गुडाक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी सेटा सेक्शन 17 रो सबसेक्शन 1 रे बुझे दूची। ओके, तो ये कौन कहूँ ना रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कंपलसरी। सो व्हाट आर दे? फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। तामाने केही भी जदि जने लोक कहा को भी तांको झियो को हो, नातुणी की हो, पुतरा को हो, झियारी को हो, व्हाटएवर कहा को भी किछि भी जदि इमूवेबल प्रॉपर्टी दौचंती ताहले तार रजिस्ट्रेशन प्योरली कंपलसरी। माने से भली इमूवेबल प्रॉपर्टी रो इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करवा निहाती जरूरी। तापरे कौन कहूँ ना नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट व्हिच क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, limit, extinguish any right, title or interest of the value of over rupees 100 in immovable property
सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट कहले आम कौन बुझा ना कौन सी भी एमितिया इंस्ट्रूमेंट जोड़ा विल नुहे ताकू आम नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट बोली बुझा। तामाने सी सेल डीड हो मॉर्गेज डीड हो से गुड़ा जदि विल नुहे आउ से भली इंस्ट्रूमेंट जदि किछि भी क्रिएशन करूची कि किसी गोटे राइट डिक्लेयर करुच्ची कि क्या असाइन करा जाउची किंबा राइट को लिमिट करुच्ची किंबा राइट को पूरा पूरी कैंसल कर दउची किंबा सेतिरे कोनोसी गोटे इंटरेस्ट क्या गोटे दउची आउ से इमूवेबल प्रॉपर्टी रो मूल्य जदि 100 टंका रु अधिक तमाने ये केस जदि आम एमती धरिबा आजिका डेट हिसाब रे हाँ ये मुझे एटा भी कही रखे ये ₹100 एवं जाए अच्छी कौन पाई बिकज एक्ट 1908 रो आ सेते बेले 100 रुपीज रो भी वैल्यू थिला। तेणु कौन से भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जदि तार वैल्यू 100 रुपीज रो भी अधिक आ से भली इमूवेबल प्रॉपर्टी रो जदि किछि भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट हिसाब रे क्रिएशन होची डिक्लेयर असाइन लिमिट और एक्सटिंग्विश होची किछि भी राइट ताले से भली इंस्ट्रूमेंट को भी आमको रजिस्ट्रेशन करने को पड़िबो। देन एक्नॉलेज रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन डिक्लेरेशन असाइनमेंट लिमिटेशन और एक्सटिंक्शन ऑफ एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। तमने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आम पढ़ी थे जो एक्नॉलेजमेंट दि जाए मैंने जो थे जड़े स्वीकार करे जे हाँ मु ये लोकठार एतिकी पैसा आनी ताकू मते फेरैबार अच्छी एक्नॉलेजमेंट किसी भी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हो किंबा किसी भी पेमेंट हो फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी अकाउंट जोड़ा किसी क्रिएशन करुथबो डिक्लेरेशन दउथबो असाइनमेंट होथबो लिमिटेशन रखुथबो एक्सटिंक्शन होथबो कौन सी राइट रो टाइटल रो इंटरेस्ट रो इमूवेबल प्रॉपर्टी उपरे ताले से भलिया रिसिप्ट किंबा से भलिया कंसिडरेशन रो इंस्ट्रूमेंट को भी आमको रजिस्ट्रेशन करवा को पड़िबो कंपलसरीली। देन लीजेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 year और रिजर्विंग ए ईयरली रेंट से लगी देखि जो रेंट एग्रीमेंट गुड़ाक हुए से गुड़ाक मैक्सिमम 11 month रो हुए 1 year रो हुए नहीं कहीं बिकज 1 year रो बा 1 year रो अधिक रो रेंट एग्रीमेंट कले ताको कंपलसरी बेसिस रे रजिस्ट्रेशन करने को पड़िबो। तेणु किसी भी लीज जदि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऊपर दिया जाइछि आउ सेटार ड्यूरेशन जदि 1 year किंबा ताठू अधिक ताहाले ताकू मध्य रजिस्टर करने को पड़िबो कंपलसरीली एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। नाउ कम टू नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट transferring or assigning any decree or order of a court or any award which create, declare, assign, limit or extinguish any right, title or interest in immovable property of value of ₹100 or more. Section 17 subsection 1 clause E, that too also we have to register। तमने कौन सी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब अदर देन विल से गुड़ाक जदि किसी भी कोर्टर डिग्री हिसाब रे हो कोर्टर ऑर्डर हिसाब रे हो किंबा किसी भी अवार्ड रूप रे हो जदि किसी भी से बड़ा नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएशन करुथबो डिक्लेरेशन दउथबो असाइन करुथबो लिमिट करुथबो एक्सटिंग्विश करुथबो कौन सी राइट किंबा टाइटल और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जार मूल्य 100 टंकार अधिक होइथिबो ताले से भली इंस्ट्रूमेंट को भी हमको रजिस्ट्रेशन करवा को पड़िबो। देन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ द पोजीशन इज ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफेरी
if document is executed on or after 24/9/2001, and if the document is not registered, the transferee gets no right under section 53A of Transfer of Property Act, section 17 subsection 1A. इटा भी ध्यान से पढ़ा। पार्ट परफॉर्मेंस कौन आम जाने कॉन्ट्रैक्ट रे आमको जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट आम करता आमको फुल परफॉर्म करने को दरकार, किंतु केबे केबे एमती थाए सेटा को पार्ट परफॉर्मेंस भी करा जाए। आ पार्ट परफॉर्मेंस जदि हेइची सो पार्ट परफॉर्मेंस एमती आम पढ़ुले। सो पार्ट परफॉर्मेंस जदि भी हेइथिबो जो थिरे कौनसी गोटे इमूवेबल प्रॉपर्टी रो पोजीशनटा ट्रांसफर हो जाउथबो ट्रांसफेरी को, आउ से डॉक्यूमेंटा एग्जीक्यूटेड हेइथिबो 24/9/2001 दिन किंबा ता परे, ताले से भली डॉक्यूमेंट को जदि रजिस्टर करा जाय नथिबो ताले ट्रांसफरी को कौनसी भी राइट मिलिबो नाही अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तामाने एथुरा में इजीली ताले कौन बुझिले, तामाने ए बुझिले जे जदि भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हिसाब रे कौनसी गोटे इमूवेबल प्रॉपर्टी जार कॉन्ट्रैक्ट पार्ट परफॉर्मेंस होइछि तार पोजीशन जदि ट्रांसफरी को जाइछि ताहले से डॉक्यूमेंट को जदि से डॉक्यूमेंट 24/9/2001 दिन किंबा ता परे हेइथिबो तयारी ताहले ताकू भी मध्य हमको रजिस्टर करबा को पड़िबो एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। Then authority to adopt a son if such authority is not conferred by a will। तमने कौनसी पोष्य पुत्र संतान ग्रहण करिया जदि किए चाहूथबो जदि विल रे लेखा नथिबो बट स्टिल कहीं भी जदि गोटे सन अडॉप्ट करने को चाहूथबो ताहले से केस रे मध्य से जो अडॉप्शन पाई मध्य रजिस्ट्रेशन करने को पड़िबो, बा जदि कहीं अडॉप्ट कला ताहले से अडॉप्शन सर्टिफिकेट को मध्य रजिस्ट्रेशन करने को पड़िबो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 कहूची। तो इम्पोर्टेंट नोट हिसाब से जदि एठी देखिबा कौन कह जाउची, एटी कह जाउची टेस्टामेंटरी कहले कौन बुझबा ना विल, कौन सी भी एमितिया डॉक्यूमेंट जोटा कि विल सहित कनेक्टेड बा विल तो ताको हमें टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट बोली बुझुची। ताहले एग्जांपल जदि हमें नबा जे को डॉक्यूमेंट गुड़ाक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ताहले दरकार कौन से एग्जांपल, तो एग्जांपल आस जाउची हमरो जेमति कि कंप्रोमाइज डिक्री, तमाने कोर्ट रो कौन से गोटे केस चलथिला तांको भितर कंप्रोमाइज करकिना जो डिक्रीटा दिगला मतलब फाइनल जो जजमेंट दिगला वर्डिक्ट दिगला तो से भली कंप्रोमाइज डिक्री को आमको रजिस्ट्रेशन करिया को पड़िबो जोटा कि से कहूची व्हिच क्रिएट फॉर फर्स्ट टाइम एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तमाने मु एमती बुझौची बुझी हबो जेमती कि 2005 पूर्वरु कौन सी भी झील को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ऑफ फादर से भली केस रे तांको कौन सी हिस्सा मिल नथला, शेयर मिल नथला, बट तापरे अमेंडमेंट हैला हिंदू सक्सेशन एक्ट जहाँ फल कि झील मान को भी मिलला शेयर बाय बर्थ बॉर्न राइट। सो से भली केस रे धरिनियो को केस जदि आगुआ पेंडिंग थिला आउ सबुतक प्रॉपर्टी मेल मान को मिलूला माने भाई को दादा को एमान को मिल जाउथला बट फीमेल को मिलू नथला तो कंप्रोमाइज हैला, कंप्रोमाइज डिक्री आसिला तो फर्स्ट टाइम किछि गोटे राइट क्रिएट हैला गोटे फीमेल ना रे। ओके तो से भली केस रे जो भी एमती कंप्रोमाइज डिक्री जो थे फर्स्ट टाइम किछि राइट क्रिएट होतबो, टाइटल क्रिएट होतबो, इंटरेस्ट क्रिएट होतबो अपन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ताहले ताकू मध्य रजिस्ट्रेशन करने को पड़िबो हैला। तापरे कौन कहूची कहूची आर्बिट्रेटर अवार्ड जदि मिलिथिबो आमे आग चैप्टर रे पढ़िबा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 तो किछि भी आर्बिट्रेटर अवार्ड बा आर्बिट्रल अवार्ड बा जहाँ को आम कहूचे सिंपल वे रे अवार्ड फ्रॉम आर्बिट्रेटर
से भली आर्बिट्रेटर ठारू जदि अवार्ड किसी मिली जहाँफल किसी गोटे राइट क्रिएट हो इंटरेस्ट क्रिएट हो किंबा टाइटल क्रिएट हो इमूवेबल प्रॉपर्टी उपरे ताहले ताकू मध्य रजिस्टर करिया पड़िबो तमाने से अवार्ड टाको हमको रजिस्टर करिया पड़िबो। ठीक से भलिया जदि कौनसी लीज रे किसी गोटे माछ धरिया पई गोटे टैंक को निया जाइथिबो किंबा गोटे भाविनिया गोटे पॉन्ड निया हिथिबो लीज रे ताहले से जो राइट टू कैच फिश इन टैंक गिविंग लीज फॉर मोर देन 1 ईयर तो से भली केस को से राइट को मध्य हमको रजिस्ट्रेशन करिया को पड़िबो। किंबा कन्वेयंस फॉर पार्ट परफॉर्मेंस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दैट केस ऑल्सो registration if possession is transferred is required. Then agreement to lease ताकू मध्य हमको register करिया को पड़िबो। So these are the document which require our compulsory registration. Now come to document for which registration is not necessary. Section 17 subsection 2 तो माने ये होचे से डॉक्यूमेंट जो थरे हमको रजिस्ट्रेशन करवा जरूरी नहीं हैला कौन से। So these are the following documents though related to immovable property are not required to be registered and these are given in section 17 subsection 2 of the act. Okay तो माने ये immovable property related documents but आपको registration करया दरकार नहीं। Okay तो सेगुड़ा कौन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कहूँ फर्स्ट आसीगला कंपोजिशन डीड। कंपोजिशन डीड माने कौन सी गोटे एग्रीमेंट बा गोटे डीड जो थे बहुत जन लोक सामिल थे बहुत जन लोकंर भागीदारी थी तो ताको कह जाए कंपोजिशन डीड। ओके तो माने गोटे प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पछरे पास ऑन होची ता पुओ को पुओ सहित अच्छा पुओर आउ दुईटा पुओ ता माने सेटा 3 भाग होची तो से 3 भाग हिसाब रे जदि हम देखिबा ताले से 3टा भागर जो डीड बना जिवो ताको कह जिवो कंपोजिशन डीड। तो कंपोजिशन डीड जदि हेतिबो ताको रजिस्टर करबा दरकार नहीं। तापर कोन कहूँ इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर इन ए कंपनी इवन इफ एसेट ऑफ द कंपनी होली और पार्टली कंप्राइज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके तो ये केस रे भी हमको दरकार नहीं। सेकेंड आम जानीगले कौन भी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर इन ए कंपनी इवन इफ एसेट्स ऑफ द कंपनी होली और पार्टली कंप्राइज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ताले से बड़ी केस रे भी हमको रजिस्ट्रेशन करिया दरकार नहीं। तापर कौन कहूँ डिवेंचर सर्टिफिकेट जिते भी रहिला डिवेंचर सर्टिफिकेट जदि तार डिवेंचर गुड़ाक जो सिक्यूरीटी दि जाइथिबो सेटा मॉर्गेज कन्वेयंस किंबा ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर होल्डर केस हेथिबो आउ एग्जेम्पशन अप्लाई हेथिबो ओनली इफ मॉर्गेज इज रजिस्टर्ड एंड ड्यूली स्टैम्प्ड इन दैट केस ऑल्सो कौन भी रजिस्ट्रेशन करबा दरकार नहीं। किंबा कौन सी एंडोर्समेंट होथबो किंबा ट्रांसफर होथबो डिवेंचर मानकर तो सी इंस्ट्रूमेंट को भी रजिस्टर करवा दरकार नहीं। किंबा कौन सी डॉक्यूमेंट जोड़ा कि किसी भी गोटे राइट क्रिएट करुथबो किंबा अनदर डॉक्यूमेंट रू किसी राइट क्रिएशन होथबो ताहले ताकू मध्य हमको रजिस्टर करवा दरकार नहीं। किंबा कौन सी कोर्ट रो गोटे ऑर्डर किंबा डिक्री जो थे कि से डिक्री रे कंप्रोमाइजिंग डिक्री नुहे बा आम कहि परिबा कंप्रोमाइजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी नुहे आउ से जदि किछिटा प्रोसीडिंग रे भी सब्जेक्ट मैटर से भाया नथिबो ताहले मध्य से भली डिक्री बा ऑर्डर को भी रजिस्ट्रेशन करया दरकार नहीं। किंबा गवर्नमेंट जदि कौन सी प्रकार इमूवेबल प्रॉपर्टी दउथबो ताहले से इमूवेबल प्रॉपर्टी को बा तार इंस्ट्रूमेंट को भी हमको रजिस्ट्रेशन करया दरकार नहीं। किंबा कौन सी पार्टीशन माने कौन सी लैंड पार्टीशन जोटा रेवेन्यू ऑफिसर दौथबो तो ताकू भी मध्य हमको रजिस्ट्रेशन करया दरकार नहीं। किंबा कौन सी लोन जदि लैंड उपरे एज कोलेटरल सिक्यूरिटी हिसाब रे ग्रांट हेतिबो ताकू मध्य रजिस्ट्रेशन करया दरकार नहीं। किंबा कौन सी गोटे वेस्टिंग प्रॉपर्टी जोटा कि चैरिटेबल एंडोमेंट और डाइवेस्टिंग द प्रॉपर्टी अंडर चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 हिसाब रे मिलिथिबो ताकू मध्य हमको रजिस्ट्रेशन करया दरकार नहीं। किंबा कौन सी एंडोर्समेंट किंबा मॉर्गेज जोटर कि पेमेंट होल हो किंबा कौन सी पार्ट हो मॉर्गेजीर मॉर्गेज मनी रे हिथिबो एंडोर्स हिथिबो बा मॉर्गेज डीड तैयारी हिथिबो ताले तादरे मध्य हमको रजिस्ट्रेशन करया दरकार नहीं। किंबा कौन सी रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी जोटा कि ड्यू होथबो अंडर मॉर्गेज जो थे कि रिसिप्ट रे सेमती किछि परफोरेटेड नथिबो बा कुआ जाय नथिबो किंबा एक्सटेंड कर नथिबो मॉर्गेज आ तार जो लास्ट पेमेंट थिबो
सेटा ऑलरेडी सरी सारी आ मॉर्गेज इज ओनली रजिस्टरेबल इन दैट केस आमको से मॉर्गेज डीड को रजिस्टर करिया पड़िबो नहले दरकार नाही। तापर कौन कहूँ ना कौन सी सर्टिफिकेट ऑफ सेल है कौन सी सेल सर्टिफिकेट जोड़ा कि परचेसर को मिलुथबो बिकज सोल्ड आउ दैट टू से किए दौथबो ना इधर पब्लिक ऑक्शन में दौथबो कौन से सिविल किंबा रेवेन्यू ऑफिसर ताले से सर्टिफिकेट को भी हमको रजिस्टर करिया दरकार नहीं बुझीला तमने कौन सी सेल सर्टिफिकेट जोटा परचेसर को ऑक्शन थ्रू रु सिविल किंबा रेवेन्यू ऑफिसर देथिबो ताको भी रजिस्टर करिवार आवश्यकता नहीं। ताले आको जदि हमें बुझीबा इंडिविजुअली को डॉक्यूमेंट जोड़ा रजिस्टर करिया दरकार नहीं तो प्रथम आसूची ना कौन सी भी डॉक्यूमेंट जोटा कि इनकैपेबल ऑफ वैल्यूएशन माने कौन सी डॉक्यूमेंट जो थे आम वैल्यूएशन केते जानी पारुना ताले से रजिस्टर करिया दरकार नहीं किंबा कौन सी लीज डीड मुझे ऑलरेडी कही सारे जो रेंट एग्रीमेंट सब होउची सेगुड़ाक जदि 11 मासरू अधिकर होना ताले ताकू मध्य रजिस्ट्रेशन करिया दरकार नहीं। तापरे कौन सी फॉरेन अवार्ड जार रजिस्ट्रेशन दरकार नहीं आज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ताकू मध्य हमको रजिस्टर करिया दरकार नहीं किंतु हाँ इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट हिसाब से कह जाउची जे आर्बिट्रल अवार्ड को हमको रजिस्ट्रेशन करिया पड़िबो सो दैट आमे सेताको वैलिडेट करि परिबा वा ताकू आमे अधिक बलवत्तर करि परिबा आ ताकू ऑथेंटिसिटी मिल परिबो। तापरे भी जानिबा डॉक्यूमेंट फॉर व्हिच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल सेक्शन 18 जो डॉक्यूमेंट पाई रजिस्ट्रेशन टा ऑप्शनल बेसिस रे अच्छी इच्छा हेले करहब नहले भी चलिबो। सो से गुडा सब को डॉक्यूमेंट्स देख प्रथम आसूची इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन विल्स तमाने विल्स को छाड़ी कि जते इंस्ट्रूमेंट रहिला जो इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तापर जदि किसी गोटा राइट क्रिएट करुथबो डिक्लेयर करुथबो असाइन करुथबो लिमिट करुथबो एक्सटिंग्विश करुथबो ताहले इच्छा हेले ताको रजिस्ट्रेशन कराओ न कले भी चलिबो इट्स प्योरली ऑप्शनल किंबा विल्स ये जिते भी विल सब अच्छी विल गुड़ाकर भी रजिस्ट्रेशन टा होची ऑप्शनल। देन डॉक्यूमेंट्स जो गुड़ाक रजिस्ट्रेशन एक्ट हिसाब से कौन सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 हिसाब से जार मूल्य 100 टंकार कम हो तो कौन सी डॉक्यूमेंट जोड़ा तैयारी होथबो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 आम जिते पढ़िले तार मूल्य जदि 100 टंकार कम होथबो ताहले मध्य तार रजिस्ट्रेशन करवा दरकार नहीं से गुड़ाक ऑप्शनल है बट यहाँ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बिकॉज कौन सी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आजिका डेट्रे मु भावुनी 100 टंकार कम मूल्यर थी बट स्टिल एज ए लॉ जानिबा कथा तो आम जानीगले से भाई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल। देन डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 आज एक्सप्लेन्ड अबाउट जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 रे आम पढ़िले जे ये डॉक्यूमेंट गुड़ाक रजिस्ट्रेशन दरकार नहीं तो से भाया डॉक्यूमेंट्स रे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल भी हो पारे इच्छा हेले करें जड़े नहले नहीं। एबे आम जानिबा रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स गोटे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करिया को हेले हमको कौन कौन रिक्वायरमेंट्स दरकार सो आम जमी पढ़ुंट गोटे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करने हमको रिक्वायरमेंट सब कौन दरकार। सो फर्स्ट सेक्शन 19 कहूँ ट्रांसलेशन इफ अननोन लैंग्वेज तो मैंने कौन सी डॉक्यूमेंट रो जदि जो लैंग्वेज से डॉक्यूमेंटा बना जाइए सेटा जदि आमर जी अथॉरिटीज अच्छा जो मैंने रजिस्ट्रेशन कराउछंती से माने न बुझी पाइले बा जो पार्टीज माने अच्छी से माने जदि जो डिस्ट्रिक्ट हिसाब से अच्छा सी से लैंग्वेज न बुझी पाइले ताले एटा असुविधा हो पारे तेणु से लगी जो लैंग्वेज जदि इनकेस बुझी हो नहीं ताहले जो रजिस्टरिंग ऑफिसर रहिले से माने कौन करती ना सेटिकार डिस्ट्रिक्ट जो कॉमनली यूज लैंग्वेज थाए से लैंग्वेज रे से डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करती सो दैट तार ट्रू मीनिंग जानी होबो आउ तार गोटे कॉपी को सबमिट कर दियंती विथ ओरिजिनल तो ये हूँ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सो सेक्शन 19 आम जानीगले इफ डॉक्यूमेंट इज इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड नॉट कॉमनली यूज इन द डिस्ट्रिक्ट देन ए ट्रू ट्रांसलेटर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इट्स ट्रू कॉपी शुड बी सबमिटेड एलॉन्ग विथ द ओरिजिनल फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तापर रिक्वायरमेंट कौन ना ब्लैंक्स इरेजर्स एक्सेट्रा शुड बी ऑथेंटिकेटेड सेक्शन 20 कहूँ ताने कौन सी डॉक्यूमेंट जदि से इंटरलिनेशन हो किंबा ब्लैंक थिबो किंबा इरेज हो जाइथिबो किंबा सेतरे किछटा चेंजेस अल्टरेशन करा जाइथिबो किंबा सेतरे आमे कहि परिबा
इनिशियल्स लैक जानी हो किसी भी एभली असुविधा होती ताहले कौन करा से भली डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करने को पड़ो। केमिति अटेस्टेड कराहबो ना जो लोक आसीथिबो रजिस्ट्रेशन करने से लोकर सिग्नेचर नहले से लोकर इनिशियल लेटर से थ्रू रे से डॉक्यूमेंट को आमको एग्जीक्यूट करिया को पड़िबो। तापरे जे रजिस्टरिंग ऑफिसर थिबो से तार गोटे नोट बनइबो जो भी इंटरलिनेशन हेछि बा इंटरलिनेशन आम जमी कहली कौन सी जिनस यदि डबल राइटिंग भाया होती सिचुएशन कि ब्लैंक हो जाइए पढ़ी होनी कि इरेज हो जाइए कि चेंज हो जाइए तो से सबू पॉइंट गुड़ा को नोट करिकी रजिस्टरिंग ऑफिसर तार रजिस्टर रे मेंटेन करिवो। तापरे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट हबो। तापरे सेक्शन 21 कौन कौच डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी मैप्स और प्लान सेक्शन 21 कौन माने कौच जिते बड़े भी कौन सी डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगापी जीव जदि से गुड़ाक नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट हो तो माने अदर देन विल जो भी डॉक्यूमेंट हो जेहेतु आम ये रजिस्ट्रेशन एक्ट मु कौन जनाऊँगी रजिस्ट्रेशन एक्ट रे आम गोटे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रो करेक्ट जो अच्छी लैंड रिकॉर्ड सेटा हम जानी पारुचे। तेणु प्रत्येक इमूवेबल प्रॉपर्टी रो जो डिस्क्रिप्शन मतलब माने से जगहटा कौ जगार अच्छी तार कौ पटे रोड अच्छी कौ पटे माने भाविनियो हाउस सिचुएटेड अच्छी कि अदर प्रॉपर्टी रो मैप कौटी अच्छी एवरीथिंग तो तार प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलता दरकार सफिशिएंट डिटेल रहा दरकार सो दैट से प्रॉपर्टीटा को आम जापर चिन्ह पारिबा माने कौ पटे अच्छी ईस्ट अच्छी नॉर्थ अच्छी वेस्ट अच्छी व्हाट एवर तो से सबू डिटेल्स लिखा थिबा दरकार डिस्क्रिप्शन रे। सो डिटेल कौन सब डिटेल प्रथम कौच डिटेल शुड कंटेन हाउस सिचुएटेड ऑन नॉर्थ एंड फ्रंट साइड ऑफ रोड and their existing and former occupancies and their house numbers if any। ठीक अच्छी तमें जो जगार से घर अच्छी ता नॉर्थ अच्छी कि फ्रंट रे ता रोड अच्छी कि एक्जिस्टिंग को माने थिले आगुरु तार ऑक्युपेंसीज किए थे माने आगुरु से घर किए रोते केते जन तापर से घर नंबर कौन घर नंबर जदि इनकेस से अलॉटेड हो घर नंबर ये सब गुड़ाक ता सहित टेरिटोरियल डिवीजन लैंड रोड रो अदर प्रॉपर्टी जो गुड़ा रहिले ता पाखापाखि विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप और सर्वे। तो ये है तुमरो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी मैप और प्लान सेक्शन 21। देन आम आसिले सेक्शन 32A को। सेक्शन 32A कौन कौच फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तमाने जो डॉक्यूमेंट जहाँ थ्रू रू कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी रो ओनरशिप ट्रांसफर होतबो से केस रे जी बायर थिबो आउ से प्रॉपर्टी रो जे सेलर थिबो से दुई जन को तांकर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देवा को पड़िबो फिंगरप्रिंट देवा को पड़िबो जो गुड़ाक कि से प्रॉपर्टी रो डॉक्यूमेंट रे अफिक्स्ड हेबे। एटा कहूची सेक्शन 32A। तापरे इफेक्ट ऑफ इनएक्यूरेट और इनसफिशिएंट डिस्क्रिप्शन तमाने जदि कौन सी डॉक्यूमेंट जोड़ा रजिस्टर होगा को जाऊँगी आ से डॉक्यूमेंटा जदि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड से जदि किसी डिस्क्रिप्शन इनसफिशिएंट अच्छी बा इनएक्यूरेट अच्छी ताहले कौन से डॉक्यूमेंटा को आम पूरा इनवैलिड करदेवा कि आंसर होची ना। इन दैट केस द डॉक्यूमेंट विल नॉट बिकम इनवैलिड बट येस जो इनएक्यूरेसी अच्छी बा इनसफिशिएंसी अच्छी से लाकुना को हटेवा को पड़ो तामाने प्रॉपर एक्यूरेट इनफॉरमेशन आ एक्स्ट्रा देवा को पड़ो सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन देवा को पड़ो। और ये गोटे केस भी होती लाल बहादुर यादव वर्सेस रामविलास राय रो केस जो थे कि सफिशिएंट इनफॉरमेशन नथिला आ सफिशिएंट आम कह एक्यूरेसी नथिला बट से डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट करागलानी बरम सफिशिएंट इनफॉरमेशन से दिगला। एबे पळे आसीबा टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स अच्छी जार रजिस्ट्रेशन दरकार पड़ुची सेटा केते दिन भितर रजिस्ट्रेशन हवा दरकार सेटा आम एबे जानिबा। सो टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन जो दिया जाइए सेटा सेक्शन 23 रू 25 जाए दिया जाइए। फर्स्ट कौच डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विन 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन तमाने से डॉक्यूमेंटा जेबेठू तैयारी हैला एग्जीक्यूट हैला तमाने प्रॉपर से जो माने पार्टीज अच्छी से सिग्नेचर लगिला से डेट पड़िला
तो सेही डेट ठारू 4 मास भितर रेजिस्ट्रेशन रेजिस्ट्रेशन जदि दरकार पड़ुथबो तार ताहले ताको रेजिस्ट्रेशन करदेवा उचित। ओके देन जदि कोर्टर कौन डिक्री होइथिबो किंबा ऑर्डर होइथिबो ताले जेबे ठारू फाइनल डे मतलब डिक्री रा जोटा फाइनल डे थिला किंबा ऑर्डर रा जोटा फाइनल डे थिला सेही डे ठारू नेकिना 4 मास भितर ताकू हमको रेजिस्ट्रेशन करवाकू पड़िबो। किंबा कौन डॉक्यूमेंट जोटा कि एग्जीक्यूट होइछि सेवरल पर्सन को मान द्वारा त माने कौन डॉक्यूमेंट जो थे बहुत जन लोक पार्टीज अच्छा और से माने डिफरेंट डिफरेंट टाइम रे ताकू एग्जीक्यूशन करचंती ताहले से भली डॉक्यूमेंट को आमे केबे रजिस्ट्रेशन करबा से भली केस रे से कहूची जे लास्ट जो ईच एग्जीक्यूशन रो डेट हेइथिबो जेहेतु सेवरल पर्सन्स अच्छी अलग अलग टाइम रे सेटा एग्जीक्यूट होइछि ताहले प्रत्येक टी एग्जीक्यूशन हिसाब रे जो लास्ट एग्जीक्यूशन जे करिथिबो सेही डेट रू नेकिना 4 मास भितर रेजिस्ट्रेशन पई अप्लाई करबा को पड़िबो। किंबा कौन डॉक्यूमेंट जदि एग्जीक्यूट होइछि बाहर इंडिया बाहर एब्रॉड रे कौन पार्टी ताको एग्जीक्यूट करछि आउ सेटा इंडिया रे ताको रेजिस्ट्रेशन करार अच्छी ताले से केस रे के दिन भीतर हबो कुछ जो भी डॉक्यूमेंट अब्रॉड रे एग्जीक्यूट होइछि ताले सेटा जतला आसी इंडिया रे पहुँचला जो दिन ठारू पहुँचला सेही दिन ठारू 4 मास भितर रेजिस्ट्रेशन करिया को पड़िबो। तापरे कोन कहूछि तापरे कहूछि ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट वैलिड अनलेस इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो एटा को हमको ध्यान रखा पड़ो कौन सी डॉक्यूमेंट जोड़ा आउटसाइड इंडिया रे एग्जीक्यूट होइथिबो सेटा को हमको इंडिया रे आग रजिस्टर करिया को पड़ो जदि सेटा न करियो हमें ताल सेटा वैलिड हबो नाही। Then if a person finds that a document has been filed for registration by a person who is not empowered to do so, he can present the document for re-registration within 4 months from the date he became aware of the fact that registration of document is invalid। तमने कौन सी एमती डॉक्यूमेंट को जदि कहीं भी जड़े रेजिस्ट्रेशन करैछि जीए रेजिस्ट्रेशन करैबार हकदार नुहे बस ये प्रॉपर से लोक नुहे जहाँ पाखे रेजिस्ट्रेशन करैबा उचित हम बस से लोक नुहे जे रेजिस्ट्रेशन करई पारिबो बट से करि दैछि से भली केस हेले से डॉक्यूमेंट रो जे रियल ओनर बा जे रियल हकदार सी जेबेठू जानिला जे फैक्ट जे बड़ी डॉक्यूमेंट रो रेजिस्ट्रेशन हेइछि आउ एटा इनवैलिड ताले से जेबेठू जानिला सेबेठू 4 मास भितर सी से रेजिस्टर डॉक्यूमेंट को आउ थरे री रजिस्टर करई पारिबो। Then registrar is authorized to condone delay in filing of document executed in India. Condonation can be up to 4 months and fine up to 10 times the normal registration fee as prescribed by registrar is payable। तमने रजिस्ट्रार पाखरे भी ऑथराइजेशन अच्छी जदि किए भी डिले कला माने जो डॉक्यूमेंट रो फाइलिंग जो समय जब एग्जीक्यूट होइछि जो हमें मैक्सिमम केसेस रे पढुचे 4 मंथ्स भीतर हवा दरकार तार रजिस्ट्रेशन कहीं भी जदि तारु अधिक लेट करिछि ताहले ताकू रजिस्ट्रार पाखरे प्रथम तो जो आमर 4 मास रु अधिक जदि काहाकू लेट होउछि से केस रे जेति की रजिस्ट्रेशन रो फीस थिबो तार 10 गुणा फाइन पड़िबो। ओके एंड से फाइन दे सारा पर रजिस्टर आउ थे रजिस्ट्रेशन करई पारिबो। एबे पळे आसो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को जगार डॉक्यूमेंट रो रजिस्ट्रेशन हबो सेटा सेक्शन 28 रु सेक्शन 31 जाए बुझौ। सो हमें पढुचे प्लेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जगार डॉक्यूमेंट रो रजिस्ट्रेशन हबो। देखो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जमती सेक्शन 28 रु 31 रे लिखा जाइछि फर्स्ट कहूँ जिते भी डॉक्यूमेंट्स रहिला जो गुड़ाक कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड होइथिबो से गुड़ाक कौ जगार रजिस्टर हबो बा कौ सब रजिस्टर पाखरे सब डिस्ट्रिक्ट रो रजिस्टर हबो ना जो जगार से प्रॉपर्टीटा होली हो किंबा पार्टली हो किंबा सम पोर्शन भी जदि तार जो एरिया रे सिचुएटेड होइथिबो सी एरिया रो जे सब रजिस्ट्रार थिबो सब डिस्ट्रिक्ट रो
तारी पाखरे रजिस्ट्रेशन हम। तापर कौन कौच ना अदर डॉक्यूमेंट जो गुड़ाक भी रजिस्टर्ड हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस रे से कौ जगह हो पार ना से डॉक्यूमेंट्स रे जो पर्सन माने एग्जीक्यूट करुवे तमें से डॉक्यूमेंट को जो माने एग्जीक्यूट करुवे से माने जो जगह रजिस्टर करवा को चाहूवे से जगह भी हो पार। आउ रजिस्ट्रार से डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करि परिबो बा रजिस्टर करि परिबो जो डॉक्यूमेंट गुड़ाक तार सबऑर्डिनेट सब रजिस्ट्रार करि परिबो। ओके देन डॉक्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार है। तमें डॉक्यूमेंट गुड़ाक रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस रे भी प्रेजेंट करि हबो सब रजिस्ट्रार ऑफिस रे भी प्रेजेंट करि हबो। किंतु किसी टाइम स्पेशल केस अच्छी जो थे कि ऑफिसर कौन करेंगे ना निजे जाइकिना जो पर्सन जी डॉक्यूमेंट बनाऊँच एक्सेप्ट करुच्ची कि विल बनाऊँच ना निजे जाइए ऑफिसर तांको रेसिडेंस विजिट करेंगे अटेंड करेंगे एटा स्पेशल केस। एबे आमे जीवा प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट गुड़ाक रजिस्ट्रेशन प्रेजेंट करा जीवो तो फिर प्रेजेंटेशन किए करि परिबो। सो हु कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट सेक्शन 32 आउ 33 कहूची। सो डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट केस बाय सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द सेम। तमाने एठी डॉक्यूमेंट को जे एग्जीक्यूट करूची जो पर्सन किंबा जी से क्लेम करुच्ची से लोक रजिस्ट्रेशन कर किंबा जदि मेन जे लोक जे रजिस्ट्रेशन करा चाहूँ सी जदि क्या रिप्रेजेंटेटिव बाछि थिबो किंबा असाइन कर देथिबो कामटा पाई तो से लोक भी जाइए रजिस्ट्रेशन कर किंबा एठी कहूची धरिनिया प्रिंसिपल होइकिना केही जदि तार एजेंसी देथिबो तामाने एजेंट बनई ड्यूली ऑथराइज करिकिना पावर ऑफ अटर्नी सहित ताहले एजेंट भी जाइकिना प्रिंसिपल पाई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करेई पारिबो। एंड इफ ए पर्सन इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर ऑफ अटर्नी मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार where the person is residing. If he is residing out of India, then document of power of attorney can be executed before notary club, notary public, or any court, judge, magistrate, Indian council, vice council, or representative of central government. ठीक अच्छे तमाने जी भी एजेंट हम ताको जो पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर बिफोर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार से लोक को रेसिडेंट इन इंडिया होइथिबा दरकार। इनके से लोक आउटसाइड इंडिया रिजाइड करुची ताले से केस रे जो डॉक्यूमेंट अच्छी पावर ऑफ अटर्नी रो ताको प्रथमे नोटरी पब्लिक रे किंबा कोर्ट रे किंबा जज पाखरे किंबा मैजिस्ट्रेट इंडियन काउंसिल किंबा वाइस काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तांको पाखरे ताको नोटराइज करिया को पड़िबो पावर ऑफ अटर्नी को तेबे जाइकिना हेई परिबो। एबे आमे जिबा अपीयर इन पर्सन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक अच्छे तमने जो मैंने रजिस्ट्रेशन करेबे किसी भी डॉक्यूमेंट को तो से माने को भलिया भाव जाकि उपस्थित हेबे केमिति अपीयर हेबे या पई कहूची सेक्शन 34 ऑल पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स असाइंस or agents holding power of attorney must appear before registering officer। तमने गोटे डॉक्यूमेंट को जो जो लोक माने मिसिकी एग्जीक्यूट करूछंती किंबा तांको रिप्रेजेंटेटिव आछंती किंबा तांको असाइनी आछंती किंबा तांको एजेंट जो मन को पावर ऑफ अटर्नी मिली सी आसीचंती तो से मानकू प्रथमे जेतेबेले भी रजिस्ट्रेशन करिया पड़िबो रजिस्टरिंग ऑफिसर पाखरे जाइकिना अपीयर हवा को पड़िबो एटा कहूची सेक्शन 34। देन दे हैव टू एडमिट एग्जीक्यूशन एंड साइन द डॉक्यूमेंट इन प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार एज रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 58 कहूची तमने से माने रजिस्टरिंग ऑफिसर पाखरे पहुंची सारिबा परे
स्वीकार करवा दरकार जे हाँ आम ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करूँ तापर से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार सामने साइन करने को पड़ो जदि दरकार पड़े सेक्शन 58 कौन। अच्छा ये जो अपीयरेंस से मैंने देवे समस्ते एका समय आसबे ना डिफरेंट टाइम रे आसबे तो आंसर कौन से मैंने एका बेले की भी आसी पारंती डिफरेंट टाइम रे भी आसी पारंती से कौन सी आपत्ति नहीं सेक्शन 34। अच्छा इफ सम ऑफ द पर्सन आर अनेबल टू अपीयर विद इन 4 मंथ फर्दर टाइम अप टू एडिशनल 4 मंथ कैन बी गिवन ऑन पेमेंट ऑफ फाइन अप टू 10 टाइम्स द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी। तमने जतिकी लोक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते समस्त को आसवा दरकार बट तांको भितर इनकेस कहीं आसी पाइला नहीं 4 मास भितर ताहले कौन हम ना फर्दर आउ 4 मास एक्सटेंशन टाइम मिल पार एडिशनल केतबेले ना तापाई तांको 10 गुण फाइन दबाक पड़ो जी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीटा जी थी धन्य रजिस्ट्रेशन फी था 5,000 टंका ताल 50,000 टंका दबाक पड़ो एज फाइन तापर जाइकिना से माने रजिस्ट्रेशन कराई पारिबे। देन इफ डॉक्यूमेंट रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन दैट केस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दरकार फिंगरप्रिंट दरकार प्रत्येक बायर रो सेलर रो जोड़ा कि डॉक्यूमेंट रे फिक्स्ड हबो देन रजिस्ट्रार जहाँ ताको रिक्वायरमेंट एनश्योर करेइबो तापरे एंडोर्स करे देबो डॉक्यूमेंट रे। Now come to following persons are exempt from personally appearing before the registrar if they have executed the document in official capacity। तमें कौन सी एमतिया इमूवेबल प्रॉपर्टी रा केस जोटा को कि गवर्नमेंट रा ऑफिशियल एग्जीक्यूट करूचंती ताले से मानकू आउ रजिस्ट्रार पाखरे अपीयर हवा पर्सनली दरकार नहीं। अच्छा किए से माने प्रथम है ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रस्टी और ऑफिशियल असाइनी शेरिफ रिसीवर्स और रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट देन होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एज मे बी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कमर्शियल गैजेट सेक्शन 88। तमने एतिक लोकों को पर्सनली रजिस्ट्रार पाखरे अपीयर हवा दरकार नहीं से माने जदि ऑफिशियल कैपेसिटी रे डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करिसंती। ठीक अच्छे एबे हमें पढ़ा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कौन दरकार हमको प्रोसीजर जिते बड़े भी हमें कौन सी डॉक्यूमेंट को माने रजिस्टर करवा तो तार प्रोसीजर कौन। तो यह प्रथम हम कम जे रजिस्ट्रेशन करिवो जो ऑफिसर से प्रथम इनक्वारी करिवो। सो द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर विल inquire whether the person purported to have executed the document have indeed executed it first काम inquiry करिवो तापरे निजे को satisfy करबा पई जे हां प्रकृत रे execute हेची तो से प्रत्येकटी पर्सन आइडेंटिटी पछरिबो पर्सनली ओके आ बेले बेले दरकार पड़े विटनेस को भी पचारिबो जे हां विटनेस दरकार विटनेस जा कहबे से बेसिस रे से इंक्वायरी करिवो देन सैटिस्फाई हो सारा पर जो मैंने भी सामने आसुँच एज रिप्रेजेंटेटिव और ऑथराइज एजेंट से निजे प्रथम से देखी सारे से सैटिस्फाई हवा दरकार जे हाँ ये एक्चुअली ऑथराइज एजेंट कि ये मैंने होती रिप्रेजेंटेटिव तो ये सब सैटिस्फैक्शन काम हो कहार रजिस्टरिंग ऑफिसर रो। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर सैटिस्फाई हो सारा पर जी भी अपीयर करचंती एज रिप्रेजेंटेटिव और ऑथराइज्ड एजेंट तापर आरंभ हुए रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन केमती हुए ये कौच जदि रजिस्टरिंग ऑफिसर सैटिस्फाइड हो गला जे हाँ जो भी पर्सन माने आछंती तांको आइडेंटिटी हिसाब रे सेही माने ही डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करिसंती तापरे रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर बा रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन करे रजिस्ट्रेशन रो फी निए तापरे रजिस्टरिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर दिए एटा कहूँ सेक्शन 35 राइट। तापरे ये कौन कहूँ ना ही विल मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द रजिस्टर्ड मेंटेन्ड बाय हिम तमने रजिस्ट्रेशन कर सारिया परे रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन करे रजिस्टर जो से मेंटेन करछि सेथिरे नेसेसरी एंट्रीज सब बनाए तमने जो डॉक्यूमेंट को से रजिस्टर कला ताकू से रजिस्टर्ड रे एंट्री करिकी रखे देन रजिस्ट्रार
shall make necessary entry and he will issue receipt of the document to the person presenting the document. माने जेहेतु रेजिस्ट्रेशन हो गला तो एबे तार रजिस्ट्रार कौन करिवो गोटे रिसिप्ट इश्यू करिवो आ इश्यू करिकी जो पर्सन माने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कले सेटा को से रिसिप्ट को से पर्सन मान को दबो. Then document accepted for registration shall be copied in the prescribed book. Okay, and a consecutive serial number has to be given to the document, and this number should start fresh every year and continue till end of the year. Section 53 कहूँ तमने डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड हो गला रजिस्ट्रेशन पाई आ वंस रजिस्ट्रेशन जो हो गला से डॉक्यूमेंट को गोटे कंजिक्यूटिव सीरियल नंबरटे मिलिबो आ ये सीरियल नंबरटा प्रति वर्ष नुआ नुआ स्टार्ट हम. कहीं नुआ नुआ स्टार्ट हम बिकज एवरी डे तो नुआ नुआ डॉक्यूमेंट सबू बा फ्रेश डॉक्यूमेंट सब रजिस्टर होतबो तेणु सीरियल नंबरटा चेंज हो जाए ना तेणु प्रति वर्ष सीरियल नंबर भी चेंज हम. यहाँ कहूँ सेक्शन 53. देन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हो गला तो ये हमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलिबो. तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन कहूँ ना आफ्टर ऑल फॉर्मालिटीज आर कंप्लीट. ठीक अच्छे सबू तक फॉर्मालिटी कंप्लीट हो गला तापर रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन करिवो ना से डॉक्यूमेंट रे लिखिदेव वर्ड रजिस्टर्ड. ओके आउ साइन करदेव. So the registering officer will endorse the document with word registered and sign the same, and after registration the document will be returned to the person who presented the document. Section 61 registration सरला पर से document को प्रेजेंट कर दिया रिटर्न कर दिया जीवो जो लोक ताको प्रेजेंट करथिले. Section 21 आउ लिखाई जाइथिबो से तळको registered बोली. ओके नाउ कम टू रिफ्यूजल टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स माने को केस रे रजिस्ट्रार कौन करे रजिस्टर करने को रिफ्यूज कर दिए. सेक्शन 35. ओके सो द रजिस्टरिंग ऑफिसर shall refuse to register documents as per section 35 in following cases. ओके कौन से केसेस प्रथम कौच एनी पर्सन हु इज परफोरेटेड टू हैव executed a document denies it execution. तमने कहीं भी लोक जी किसी भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जो सारे रजिस्ट्रेशन सब दरकार तो सी डॉक्यूमेंट धरिकी आसी ताकू जो पचरा है जे भाई तुम ये डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करछ बट से मना करदेला नाई नाई मुझे करनी है. तो ये किसी भी सिचुएशन जदि है ताले रजिस्ट्रार रिफ्यूज करदेव भाई नाई मु रजिस्टर करी नहीं. किंबा जो पर्सनटा अपीयर होती द पर्सन एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट हो रिप्रेजेंटेटिव हो कि एजेंट हो सी पर्सन जदि माइनर किंबा इडियट किंबा लुनाटिक है तो से केस रे मध्य रजिस्टरिंग ऑफिसर मना करदेव कह नाई मु रजिस्टर करी नहीं. किंबा एनी पर्सन हु हैज एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट इज डेड and his representative or assigned denies execution of documents. तो मैंने कौन सी एमती डॉक्यूमेंट जोटा कि एग्जीक्यूट हो सारी और जे एग्जीक्यूट करथिला से मरी सारी और तार जे रिप्रेजेंटेटिव कि तार जे असाइनी सी डिनाए करुच्ची नाई मु एग्जीक्यूट करी नहीं डॉक्यूमेंट. तो से भली केस रे मध्य रजिस्ट्रार कौन करिवो रजिस्ट्रेशन करिया को रिफ्यूज करदेव. देन आउ कौन असुविधा हेले ना धरिनिय इंटरलिनेशन हो ब्लैंक अच्छी डॉक्यूमेंट इरेज हो जाइए अल्टरेशन है अटेस्टेड है सिग्नेचर द्वारा कि इनिशियल द्वारा सेक्शन 20 हिसाब से ताहले मध्य रजिस्ट्रार रिफ्यूज करदेव रजिस्टर करने को. किंबा जो प्रॉपर्टी रो जो डिस्क्रिप्शन दि जाइए से डिस्क्रिप्शन जदि सफिशिएंट नहीं किंबा आइडेंटिफाई करी होनी सेटा को प्रॉपर्टी बिकज आमर रजिस्ट्रेशन एक्ट रो मूल उद्देश्य कौन मूल उद्देश्य होची जे प्रॉपर लैंड प्रॉपर्टी रो आइडेंटिफिकेशन करबा ताको मेंटेन करबा से ट्रांजैक्शन हिसाब रे प्रॉपर्टी को सफिशिएंट वे रे तार डिस्क्रिप्शन दबा प्रोवाइड करबा. तो ये भी गोटे रीजन ना. तो जदि प्रॉपर्टी ही डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट नहीं आइडेंटिफाई ही करी होनी सेक्शन 21 कहूची ताहले मध्य रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देबो कि नहीं बाबा मु रजिस्टर करबी नहीं. देन प्रेजेंटेशन इज आउट ऑफ टाइम आम पढ़ी सारे सब केस रे जेबेठू एग्जीक्यूशन है तार 4 मास भितर रजिस्ट्रेशन करा दरकार बट जदि से टाइम पड़े सारे सेक्शन 25 कहूँ आउ जदि भी
टाइम पड़ेला परे भी आम पढ़े कौन 10 गुणा फाइन पैसा देवाक पड़ो रजिस्ट्रेशन फीस रो। तो जदि कि फाइन भी देला नहीं सेक्शन 25 कौन फेलियर टू पे फाइन इन प्रेस्क्राइब टाइम फॉर लेट प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन दैट केस ऑल्सो the registrar will refuse to register the document. Then presentation of document at wrong registration office at office other than the prescribed in section 28 section 28 रे हम पढ़िथिले जे को जगह हमको रजिस्ट्रेशन करिया पड़ो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ना जो जगह प्रॉपर्टी सिचुएटेड थिबो होली हो कि पार्टली हो कि जो जगह जो मैंने एग्जीक्यूट करेंगे सबू से डॉक्यूमेंट को से माने जोड़ी डिजायर करुवे तो ये दुईटा जाक प्लेस जब मैच करूनी रॉन्ग रजिस्ट्रेशन ऑफिस को पड़े जाइछंती तो से केस रे मध्य रजिस्ट्रार से जो रजिस्ट्रार जोड़ा कि रॉन्ग ऑफिस आम कहि परिबा तो से ऑफिसर मध्य रिफ्यूज करदेव नहीं मु रजिस्ट्रेशन करी ना किंबा जदि रजिस्ट्रेशन फीस ही किए दौनी नॉन पेमेंट ऑफ फीस फॉर रजिस्ट्रेशन इन दैट केस ऑल्सो द रजिस्ट्रार विल रिफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय अ पर्सन हु इज नॉट authorized to present the document under section 32. Under section 32 only executing person, his representative or assign or agent authorized by the power of attorney can present the document. एटा भी हम पढ़े section 32 कहला जे केवल executing person नहले से जदि मरि जाइछि तार representative नहले से जाको assign करछि किंबा जहाको power of attorney देखि एजेंट बनैछि सेही माने केवल जहा डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करि परिबे फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जदि सेमान को भितर केही भी नुहे ताहले मध्य रजिस्ट्रार रिफ्यूज करदेव मु रजिस्ट्रेशन करी ना। देन लास्ट पॉइंट कौन कौच द नॉन अपीयरेंस ऑफ पर्सन बिफोर रजिस्टरिंग ऑफिसर विदिन 4 मंथ एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 34 आम पढ़े कौन जो मैंने भी रजिस्ट्रेशन करेंगे से माने रजिस्टरिंग ऑफिसर पाखे 4 मास भितर पहुँचवा दरकार अपीयर हवा दरकार तो से माने अपीयर होना रिप्रेजेंटेटिव आसुना कि आसाइनी आसुना एजेंट कहीं आसुना अपीयरेंस ही नहीं तो कौ बेसिस रजिस्ट्रेशन करा तो से केस रे मध्य रजिस्ट्रार मना करदेव से रजिस्ट्रेशन करिवो नहीं। अच्छा इन केस यदि रजिस्ट्रार रिफ्यूज करदेला ताले रेमेडी कौन अच्छी सो रेमेडी अगेंस्ट द रिफ्यूजल तो यहाँ कौन कौच शुण कौच ये केस रे इफ रजिस्ट्रेशन इज रिफ्यूज्ड राइट then the sub registrar has to issue an order for refusal section 71 कौची आम कौन पढ़ुले फर्स्ट केस रे एक्चुअली रजिस्ट्रार पाखे भी रजिस्ट्रेशन हो पार सब रजिस्ट्रार पाखे भी हो पार तो जब सब रजिस्ट्रार पाखे रजिस्ट्रेशन होगा जाइला और सब रजिस्ट्रार मना करदेला तो से कौन पाई मना कला से इश्यू गोटे कर ऑर्डर फॉर रिफ्यूजल सेक्शन 71 कौची तो जहाँ भी से ऑर्डर इश्यू करा अगेंस्ट रे जड़े लोक जी रजिस्ट्रेशन करने चाहूब से अपील करें क्या पाखे कर रजिस्ट्रार पाखे अपील कर अपील केते दिन भितर ना सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर 30 दिन भितर अपील करवा दरकार यहाँ कौन सेक्शन 72 एंड इफ रजिस्ट्रार ऑल्सो रिफ्यूज टू ऑर्डर रजिस्ट्रेशन देन ए सूट कैन बी फाइल्ड विदिन 30 days इन द सिविल कोड। तो मैंने इन केस रजिस्ट्रार तो सब रजिस्ट्रार तो मना करदेला अपील करागला रजिस्ट्रार पाखे सेक्शन 72 पाखे 72 अंडर रे बट रजिस्ट्रार भी मना करदेला जे मु रजिस्ट्रेशन करिबिनी कौन से भी कारणवश तो इन दैट केस जे भी पर्सन जे एग्जीक्यूट करथिबो तो सी सु फाइल करि परिबो सिविल कोर्ट रे जेबेठू रजिस्ट्रार रिफ्यूज कला से दिन ठारो 30 दिन भितर एटा कौच सेक्शन 77। देन नो रिफ्यूजल इफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड ओके सो नो रिफ्यूजल इफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड एटा हमें स्टैम्प एक्ट भी पढ़ी जे जदि कौन सी डॉक्यूमेंट रे प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड लगी नहीं प्रॉपर्ली स्टैम्पिंग है नहीं से केस रे आम से डॉक्यूमेंट को प्योरली इनवैलिड करि परिबा नहीं बरं तार जेतिकी वैल्यूएशन रो स्टैम्प दरकार तो आम से वैल्यूएशन रो स्टैम्प लगेदेले से पुणी सेटा वैलिड हो पारिबो किछि असुविधा किछि माने किछि भी ताको आम इनवैलिडेट करि परिबा नहीं बस स्टैम्प यूज करदेले अमाउंट जेतिकी दरकार ताले सेटा पुणी वापस से ठीक से रजिस्ट्रेशन हो पार आ प्रॉपर्ली वैलिड स्टैम्प होली भी बुझा सो ये कौन कौन धरनी कौन से गोटे डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट रे जदि प्रॉपर्ली स्टैम्पिंग हैनी ताहले कौन पूरा डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करने को गोटे रजिस्टरिंग ऑफिसर मना करदब कि तो आंसर होची ना
एभली गोटे केस भी अच्छी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस महावीर सिंह केस 1996 रो। तो ये कौन बुझागला ना कौन सी डॉक्यूमेंट रे जदि रजिस्ट्रार ओपिनियन हिसाब रे तांको मत हिसाब रे अंडर स्टाम्प्ड होइछि माने जेतिकी स्टाम्प ड्यूटी लागिया कथा ताटू कम स्टाम्प ड्यूटी लगी से केस रे से कौन करेंगे ना कलेक्टर को कहे भाई तुम्हें यहाँ स्टाम्प कलेक्ट कर ठीक अच्छे स्टाम्प कलेक्ट हो सारा पर पुणी वापस से रजिस्टरिंग ऑफिसर रजिस्टर करें ठीक अच्छे हाँ वैलिड ग्राउंड भी थी दरकार सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन आउ रजिस्ट्रेशन से ही ग्राउंड रे रिफ्यूज हो नाई सेटा अंडर स्टाम्प होटा हो पारनी सो रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड दैट द डॉक्यूमेंट इज अंडर स्टाम्प से भाई भी गोटे केस थिला गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस पीवी एंटर 2000 रो एथरे भी कौन हेल्ड होता ना डॉक्यूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड इट कैन नॉट बी विथहेल्ड फॉर असेसिंग एंड फिक्सिंग ड्यूटी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू आफ्टर registration the registration can take steps as provided in statute तो मैंने कौन सी भी रजिस्ट्रेशन को आम विथहेल्ड कर पारिबानी जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्सिंग एनी टाइप ऑफ ड्यूटी व्हिच बेस्ड अपॉन द मार्केट वैल्यू हाँ तो से लगी से कहूँ ताले मार्केट वैल्यू जहाँ भी थी से बेसिस तुम आइदर से पैसा देव तापर तार रजिस्ट्रेशन करेब so there is no provision in the act that a registration can be refused if document is not properly stamped and the Indian Stamp Act make provision for impounding the document if it is not properly stamped एटा भी पढ़ी impounding of the stamp तो से केस रे Indian Stamp Act भी कही सारी so however there is no provision that the registration can be refused or kept pending on the ground of understamped right एबे हमें जीवा रजिस्ट्रेशन ऑफ विल विल रो रजिस्ट्रेशन केमती करे से पढ़ी सारी विल रो रजिस्ट्रेशन होची ऑप्शनल ठीक अच्छे तो इच्छा हेले रजिस्ट्रेशन कर न कले भी चलिबो सो जो भी लोक जे कि विल टे बनाउथबो क्लेम करिया चाहथबो एग्जीक्यूटर के भी विल बनाउथबो ये जदी विल टा को प्रेजेंट कर देला फॉर रजिस्ट्रेशन सो द टेस्टेटर माने जे विल मेकर से निजे करू किबा ता डेथ परे केही भी तार रिप्रेजेंटेटिव भी जदी विल टा को रजिस्ट्रेशन करिया चाहूची ताले से करि परिबो सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 कहूची सिमिलरली कोनोसी धन्य डोनर ऑफ अथॉरिटी टू अडॉप्ट ए सन कैन प्रेजेंट द अथॉरिटी and after his death the authority can be presented by donee or adopted son एटा भी कहूची सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 त माने कोनोसी सिमिलर केस धन्य के भी गोटे डोनर जे कि अथॉरिटी को मिलूँ टू अडॉप्ट ए सन है फ्रॉम अ प्रेजेंट अथॉरिटी कि सी जब मरीगला ताले से केस रे अथॉरिटी भी प्रेजेंट कर पारिबो बाय डोनी और अडॉप्टेड सन सेम केस आ धन्य के टेस्टेटर कि डोनर सी जदि प्रेजेंट कला विल को ताले रजिस्टरिंग ऑफिसर रजिस्टर करदेव सेम मैनर रे जमती से अदर डॉक्यूमेंट गुड़ाक रजिस्टर करुच्ची बट हाउएवर इफ डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बाय बेनिफिशियरी ये बेनिफिशियरी केस कौन पर कह कही रखे जमी आमर इंडियन ट्रस्ट एक्ट अच्छी ट्रस्ट एक्ट रे आमर ट्रस्टी अच्छा ट्रस्टर अच्छा बेनिफिशियरी अच्छा ट्रस्टर किए ना जी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को तैयारी कला से ट्रस्टर ट्रस्टी किए ना ट्रस्ट प्रॉपर्टी को जी देखा रेखा कला से ट्रस्टी अच्छा ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी और ट्रस्टीर काम कौन कहाँपाई से माने एमती काम करुँच ना बेनिफिशियरी माने कौन माने ये प्रॉपर्टीर अल्टीमेट बेनिफिट जे पाइब सी है आमर बेनिफिशियरी तो जो लोक ट्रस्ट प्रॉपर्टी बना जाइथिबो आ ट्रस्टी से प्रॉपर्टीर देखरेख सब करूथबो ताकू कह जाए बेनिफिशियरी जे भी होइथिबो सी जदि कोनोसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कला और बेनिफिशियरी केस रे मु कहि रखे ट्रस्ट प्रॉपर्टी केस रे बेनिफिशियरी को जेपर्यंत 21 वर्ष हेनी से कोनोसी भी डिसीजन नहीं परिबनी किबा से कोनोसी भी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द ट्रस्ट प्रॉपर्टी आल्सो से नहीं पारिबो नै ता माने एठी कहूची धरिनियो कोनोसी डॉक्यूमेंट जहाँ को बेनिफिशियरी प्रेजेंट करुच्ची रजिस्टरिंग ऑफिसर पाखरे रजिस्टर करने से केस रे रजिस्टरिंग ऑफिसर को प्रथमे सैटिस्फाई होगा पड़ो जे प्रकृत रे जो डॉक्यूमेंट गुड़ाक टेस्टेटर माने जहाँ को आम कहे जे ट्रस्ट प्रॉपर्टी बनई जहाँ को आम डोनर भी कहे से डोनर प्रकृत रे से डॉक्यूमेंट तैयारी करछि बा एग्जीक्यूट करथिबा दरकार
ता सहित रजिस्टरिंग ऑफिसर को सैटिस्फाई होगा पड़ो जे टेस्टेटर बा आमर डोनर से मरी सारी ता सहित भी सैटिस्फाई होगा पड़ो जे जो लोकटा ये विलटा प्रेजेंट करुच्ची बा अथॉरिटी शो करुच्ची से लोकटा एंटाइटल्ड तापाई सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 एतिकी जिनस जदि रजिस्टरिंग ऑफिसर सैटिस्फाइड है तेबे जाके से विल को रजिस्टर करिवो। तापर भी पढ़ा रेजिस्ट्रेशन इफेक्ट कौन ताने आम जो रेजिस्ट्रेशन विषय एत पढ़िले तो से रेजिस्ट्रेशन इफेक्ट कौन कहीं रेजिस्ट्रेशन करवा दरकार और रेजिस्ट्रेशन करथिले हबो कौन। प्रथम तो कहूँ रेजिस्ट्रेशन गिव्स वेरी वैल्यूएबल राइट ठीक अच्छे ताने जो भी डॉक्यूमेंट को रेजिस्ट्रेशन करा जाइथिबो सेटा वैल्यूएबल राइट दिए ताने लीगल राइट दिए ता सहित ऑब्लिगेशंस दिए प्रॉपर्टी उपरे किंतु तार ठीक विपरीत जदि कौन सी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली रेजिस्टर करा जाइनी बा रेजिस्टर करा जाई नाही मूलरू ताहले कौन सी वैल्यू मिले नाही ताने कौन सी लीगल वैल्यू आ मिलिबो नाही ये गोटे असुविधा। एंड डॉक्यूमेंट टेक इफेक्ट फ्रॉम ए डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एटा भी मन रख गोटे डॉक्यूमेंट जो तैयारी हैला तो आम केबेठू बुझिबा जे सेटा इफेक्टिव होची बोली कुछ जो दिन ठारू सेटा तैयारी हैला एग्जीक्यूट हैला जो डेट रू सेक्शन 47 कहूची सेई डेट रू सेटा इफेक्टिव हेची बोली बुझिबा को पड़िबो बिकॉज मैक्सिमम केसेस हम कौन पढ़ुचे एग्जीक्यूशन रो 4 मास भितरे रजिस्ट्रेशन करवा दरकार जदि कहीं न कर पाइला मैक्सिमम एक्सटेंशन पुणी आउ 4 मास मिलिबो आउ से केस रे 10 गुणा फाइन भी देबा को पड़िबो रजिस्ट्रेशन फी रो हैला किंतु डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव को डेट रो हमें करवा इफेक्टिव करवा जो डेट रो सेटा एग्जीक्यूट हेची। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिव्स फॉलोइंग राइट्स तमाने कहीं भी जदि गोटे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कर दउची तले ए राइट सब मिलिबो कौन से राइट प्रथम कहूँ डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड ऑल पर्सन डीलिंग विथ दैट प्रॉपर्टी आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द रजिस्टर्ड डीड प्रथम इफेक्ट बा राइट कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी रो डॉक्यूमेंट जदि रजिस्टर्ड हो जाइए ताहले आम बुझा जे से प्रॉपर्टी रे जो माने सब डीलिंग्स करूचंती समस्त को नोटिस मिली जे से इंस्ट्रूमेंटा बा से डॉक्यूमेंटा रजिस्टर्ड हो जाइए बोली ठीक अच्छे। तापर कहूँ जदि कौन सी नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट हो तमाने अदर देन विल डॉक्यूमेंट जदि हो रजिस्टर हो रजिस्ट्रार एक्ट हिसाब रे ताहले कौन सी भी ओरल एग्रीमेंट आउ से प्रॉपर्टी उपरे काम करि परिबे नाही ठीक अच्छे बिकॉज मन रखि थाओ अदर देन विल जेते भी रहिला नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट ताकू जदि आमे रजिस्टर कर दियंती ताले हमको ता अगेंस्ट रे सब राइट मिली गला पछरे जदि केही भी ओरल एग्रीमेंट रे आसिकी किछि भी से रिलेटेड प्रॉपर्टी उपरे क्लेम करे ताहले से गुडाको किछि भी इफेक्टिव होबो नाही। हाँ एथिरे मध्य एक्सेप्शंस अछि exception cases कौन the only exceptions are if possession of property movable or immovable is delivered on basis of such oral agreement and such delivery of possession is valid transfer under any law in that case हे पारिबो effective oral agreement भी किंबा mortgage by deposit of title deed takes effect against any mortgage deed subsequently executed and registered which relate to same property तो माने कौन सी भी गोटे मॉर्गेज डीड बा टाइटल डीड रो मॉर्गेज जोड़ा कि डिपोजिट हेची कहा अगेंस्ट रे ना ऑलरेडी कौन सी सेम प्रॉपर्टी उपरे बना हिथिबा मॉर्गेज डीड उपरे ही आउ गोटे मॉर्गेज डीड बना जाइची आ सेम टाइटल डीड सहित से केस रे आमे बुझिबा ओरल एग्रीमेंट जहाँ भी बना हिथिबो सेटा इफेक्टिव होबो सेक्शन 48 कहूँ। नाउ कम टू डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जिते भी डॉक्यूमेंट्स रहिला इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो थे रजिस्ट्रेशन दरकार आ सेगुड़ा जदि रजिस्टर्ड हो जाइए ताले हबो कौन ना से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बेसिस रे से प्रॉपर्टी ऊपर राइट क्रिएट हो जिवो। हाँ
जदि अनरेजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होइथिबो आफ्टर मेकिंग द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ताहले एक्सेप्शन केस कौन ना एक्सेप्शन केस होची गोटे जोटा होची इमूवेबल प्रॉपर्टी जोटा कि लीज रे थाए आ जोटा आमे जा पढुचे 1 ईयर रु कम ताको रजिस्ट्रेशन करा जाए नाही सेही केस केवल बाकी मन रख जेते रहिला डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जो गुड़ाक रजिस्टर्ड होती तार इफेक्ट अधिक इन कंपैरिजन टू अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा यही जो सेक्शनटा आम पढ़ा एज पर सेक्शन 47 एटा बहुत जरूरी एटा बहुत थर एग्जाम रे भी क्वेश्चन आसी कुछ धरिनिय दीटा डॉक्यूमेंट गोटे सेम प्रॉपर्टी उपरे दीटा डॉक्यूमेंट आ से दीटा तक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाए ठीक अच्छे ओके एंड द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट हैज प्रायोरिटी even if it is registered later. This is because as per section 47 the registered document take effect retrospective from the date of execution and not from the date of registration. बुझीगला तो मैंने दुईटा डॉक्यूमेंट जदि सेम प्रॉपर्टी ऊपर रजिस्टर्ड होईची ताहले को डॉक्यूमेंट को हमें अधिक प्रायोरिटी दबा ना जो डॉक्यूमेंट आग एग्जीक्यूट होइथिबो ताकू दबा पछरे तेणिक से रजिस्टर होई थाउ किंतु दीटा जाक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जदि रजिस्टर होइथिबो से केस रे हमको देखिया पड़िबो जे आग को डॉक्यूमेंटा एग्जीक्यूट होईची तो सेटा को हमें मानिबा ठीक बोली तेणिक रजिस्ट्रेशन पछरे होई थाउ ओके कहीं ना रजिस्ट्रेशन एक्ट कहूँ जे जो रजिस्ट्रेशन डेट ता पूर्व डेट ऑफ एग्जीक्यूशन को आगे हमें मानिबा हैला then document when registered take effect from the date of its execution not from the date of registration okay एबे हमें जानिबा इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन जदि जो डॉक्यूमेंट गुड़ा को रजिस्टर करवा दरकार से गुड़ा रजिस्टर्ड हेनी बिकॉज अल्टीमेटली आम जानी सारे कौन प्रत्येक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटर वैल्यूटा सब बड़े अधिक सेटा अधिक ऑथेंटिकेटेड तो धरिनिय कौन सी डॉक्यूमेंट जार रजिस्ट्रेशन दरकार किंतु से है नहीं किंबा ऑप्शनल है नहीं ताहले हबा हब कौन से केस रे इफेक्ट कौन हम तो ये इफेक्ट कौन कहूँ फास्ट कहूँ इफ ए डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 और अंडर प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज नॉट रजिस्टर्ड then the effect that such unregistered document does not affect any immovable property comprised therein तमने कौन से इमूवेबल प्रॉपर्टी को आउ सेटा अफेक्ट करिवो नाही तमने रजिस्टर्ड हैनी आ केमती तमे शो करि परबो से इमूवेबल प्रॉपर्टीटा तमरो बोली ओके किबा डज नॉट कन्फर एनी पावर टू अडॉप्टेशन right then cannot be received as an evidence of any transaction affecting such property or conferring such power ये भी गोटे असुविधा तो मैंने तुम्हें कौन सी भी प्रॉपर्टी ऊपर एविडेंस हिसाब से भी शो करि परिबनी and cannot accept as evidence of part performance under section 43A of transfer of property act when possession is required to be transferred to transferee section 43A of TP Act ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कौन कहूँ ना जो थे गोटे पोजिशनटा ट्रांसफर करा जाए ट्रांसफर रु ट्रांसफरी पाखक बट सी केस कौन से एविडेंस शो करी हेनी तो ये है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन नाउ दस डॉक्यूमेंट बिकम redundant and useless for all practical purposes and such document can be accepted only for following limited purposes तमने जदि नॉन रजिस्ट्रेशन हैला ए केस रे से डॉक्यूमेंट्स रो किछि वैल्यू रहिबोनी सेटा यूजलेस हे गला और तार सेतिके इफेक्ट भी किछि रहिलानी किंतु हां केवल किछिटा केसेस रे अनरजिस्टर्ड बा नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी आमे मानि बाबा दरकार करिवो बा एक्सेप्ट करा जिवो को केस रे ना जदि कोनसी एविडेंस हिसाब रे शो करबा को पडुथबो to perform any specific performance under specific relief act
गोटे एक्ट अच्छी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्टर जो ऑब्जेक्टिव तार मानेटा मु कहि रखुची तार ऑब्जेक्टिव होची मनी इज नॉट एडुक्वेट तो माने एमिति कोनोसी प्रकार रो ब्रीच बा एमिति कोनोसी प्रकार रो टॉट जो केस रे आमे कहिबा जे पैसा सफिशिएंट नुही तो से भली केस रे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जोटा कहूची ताको मानिया पड़िबो जेंति मु उदाहरण कहबी तुम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को टे बेटर बुझी पारिबो धरिनियो तुम जेजेबापांकर पेन तुम पाखरे अच्छी ओनली पेन एंड जेजेबापा बहुत दिन आगु चली गले तो तुम से पेनटा को बहुत श्रद्धार सहित रखिछ तुम जड़े सांग आसला तुम मागिले टे पेन दे तुम ताको दिल से तुम यूज करू से पेनटा भांगीदेला आउ तुम मन दुख कर सी कहला भाई एत व्यस्त कहीं हो ने से पेन जी दाम थी मुझे 500 टका दे दूँ तू गोटे नुआ पेन किनीदेबू तुम से कौन कह अरे 500 टका कौन तो 1000 टका देले भी से पेन भाया हो पार ना कहीं ना सेटा मोर गोटे मेमोरी थिला प्राइसलेस सो मनी इज नॉट एडुक्वेट तो से बड़ी केस रे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट काम करे तो हमें अनरेजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को बा नॉन रेजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी एक्सेप्ट करा जिवो किछटा केसेस रे को केसेस ना जदि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हिसाब रे कोनोसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करिवार थिबो एज एन एविडेंस शो करी हबो किंबा कोनोसी प्रकार रो कोलैटरल ट्रांजैक्शन जदि दरकार पडुथबो हला तो से केस रे एज एन एविडेंस भी शो करी हबो सेक्शन 49 ए दीटा को छाडी देले नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रो कोनोसी मूल्य नाही ओके एंड विथ दिस तमर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी सरीगला जहाँ भी डाउट थबो मते पचारि पार ओके।